साहब BSNL ने जो है वो बिल्कुल हद कर दी। अगर आप BSNL का सिम लेने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप BSNL का सिम नहीं ले रहे हैं, आप जो है वो किसी पासपोर्ट ऑफिस में जाकर पासपोर्ट बनवा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको ऐसा ही फील होने वाला है कि आप किसी पासपोर्ट ऑफिस गए पासपोर्ट बनवाने के लिए, आप जो है अपने ज़मीन को जो है वो रजिस्टर करवाने गए किसी रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको ऐसा फील होने वाला है। और भाई साहब इतना ही नहीं, आप जब भी BSNL का सिम लेने जाएं तो खाना पीना लेकर जाना, नहीं तो आपको सुबह से शाम तक हो जाएगा, फिर भी हो सकता है 2-4 दिन तक आपको सिम कार्ड ही ना मिले BSNL का। तो अगर आप भी BSNL का सिम लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा कि BSNL का सिम लेने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, आपको कौन कौन सी परेशानी का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों BSNL का जो सिम है ना वो लेना इतना आसान नहीं है भाई। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों BSNL का सिम लेने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वो है सबसे पहले आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। ये दोनों चीज़ है आपके पास, तभी जाकर के जो है आप BSNL का सिम जो है वो ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप BSNL का सिम लेना चाहते हैं तो ये BSNL का जो सिम है भाई साहब ये आपको किसी दुकान पे नहीं मिलेगा या कहीं पे कोई छतरी वाला जो है वो BSNL का सिम लेकर के बैठा नहीं होगा आपको देने के लिए। BSNL का सिम लेने के लिए आपको BSNL के ऑफिस में जाना पड़ेगा। और जब आप BSNL के ऑफिस में जाएंगे तो भाई साहब BSNL का ऑफिस बाहर से देखने में जो है ना आपको किसी हॉरर मूवी की तरह लगेगा। आपको जो है BSNL के ऑफिस में जो है वो घुसने की जो है वो हिम्मत नहीं होगी। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि BSNL का जो ऑफिस है ये किसी भूतिया घर से कम नहीं है। और यहाँ पर जाने के बाद जो है आपको बहुत सारे स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। कम से कम 4-5 जगह जो है इस ऑफिस के अंदर आपको जाना पड़ेगा, जो कि कोई जो है आपका आधार कार्ड चेक करेगा, कोई आपका पैन कार्ड चेक करेगा और कोई जो है आपका आइडेंटिटी जो है वो मांगेगा। तब आपको इतना कुछ करना पड़ेगा BSNL का सिम लेने के लिए। और ऊपर से जब आप BSNL के ऑफिस जाएंगे तो आपके पास जो है वो लोकल आईडी होना चाहिए। यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या तो फिर अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको जो है वो BSNL का सिम जो है वो नहीं मिलेगा, आपको जो है वहाँ से भगा दिया जाएगा। क्योंकि BSNL का सिम लेने के लिए अगर आप दिल्ली में लेते हैं तो आपके पास दिल्ली का आईडी होना जरूरी है। इस तरीके से आपको आसानी से मिल जाता है ना जियो एयरटेल VI का सिम, कहीं पर भी 20 सड़क पर छतरी वाले भी बेचते हुए दिख जाएंगे भाई साहब। पर यहाँ पर BSNL का जो सिम है ना वो आपको BSNL के भूत बंगले में ही जो है वो मिलेगा। और ऊपर से आपको बहुत सारा प्रोसेस भी जो है वो पूरा करना पड़ेगा, जिसमें जो है आपको सुबह से जो है वो शाम हो जाएगा, मगर इनका प्रोसेस जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि BSNL जो है वो इतना पीछे क्यों है और जियो सबसे बाद में आके कैसे सबके दिलों पर जो है वो राज कर रहा है। और ऊपर से भाई साहब इसका जो नेटवर्क है, इसका जो सर्विस है वो पूरा का पूरा जो है वो टट्टी है। हालांकि यहाँ पर रतन टाटा जी ने ये कहा है कि हम 2025 में जो है पूरे भारत में जो है वो 5G जो है वो लॉन्च कर देंगे, मगर अभी के टाइम में जो BSNL का जो हालत है ना वो टट्टी से भी बदतर है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर हैं या अपने घर के बाहर हैं तो कई जगह पर जो है इसका नेटवर्क ही गुल रहता है, आपके फ़ोन में जो है वो टावर ही नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप BSNL में अपने पुराने वाले सिम को पोर्ट करवाना चाहते हैं ना तो कभी मत करवाइएगा, नहीं तो आपको बहुत ही पछतावा होने वाला है। क्योंकि BSNL का नेटवर्क कभी नहीं रहता। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर BSNL का जो सिम है ना वो आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, कहीं पर भी वो छतरी वाला जो है वो देखने को मिल जाएगा। मगर यहाँ पर दिल्ली में, गुड़गांव में और जयपुर में और भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप BSNL का सिम लेने के लिए जाते हैं ना तो आपके पास जो है वो लोकल आईडी जो है वो होना चाहिए, उसके बाद ही जो आपको सिम मिलेगा, वो भी BSNL के भूत बंगले में जाके। भाई साहब मैं तो BSNL के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, आथू।